हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने लास्ट लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन और ड्राइव्ड यूनिट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जान लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब मेरे साथ लिखिए आप सिग्निफिकेंट फिगर। राइट बच्चों, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ चलने से पहले ठीक है हमें देखना है कि केमिस्ट्री में मेजरमेंट जो है किस तरीके से होते हैं। तो मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है, हेडिंग लगाइए मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट जो है किस तरीके से होती है। ओके बच्चों, तो आप जानते हैं कि जो हमारे केमिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो लेबोरेटरी में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स के थ्रू जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं। एंड द मेजरिंग टूल विच ही एक्चुअली यूजेस डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स और आर्टिकल्स टू बी मेजर्ड। राइट, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं मेजरमेंट के लिए, ठीक है, सपोज एग्जांपल नंबर 1 में अगर मैं यूज करके देखूं तो लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर, यू नो वेरी वेल। ठीक है, मीटर स्केल के थ्रू जो है हम लेंथ को नापते हैं, मेजर करते हैं, एंड मोर एक्यूरेटली बाय ए, अगर उसको और अच्छे तरीके से जो है मेजर करना है, ठीक है, उस लेंथ को, ठीक है, तो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, एंड और स्क्रू गेज है। राइट, अब इसके अलावा अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम किसी लिक्विड का सपोज हमें वॉल्यूम जो है क्या करना है, मेजर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ हम किसके हेल्प से करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर की जो है हेल्प से, एंड और मेजरिंग फ्लास्क ऑफ ए ब्यूरेट। राइट, ऐसा ही होता है ना। और अगर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के मास को जो है मेजर करते हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, या राइट। तो हाउएवर व्हाइल रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट ऑफ 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट जो है बेटा वो क्या है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसको मेजर करने के लिए, तो पहला पॉइंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, और दूसरा है बेटा आपका क्या, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। राइट, तो ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके बेस पर जो है हम बहुत अच्छे तरीके से जो है, अब सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं। लेट अस सपोज दैट ए पर्सन हैज रिपोर्टेड, ठीक है, द लेंथ ऑफ ए वायर एज 8.6 सेंटीमीटर। राइट, क्लियर है? राइट, इन दिस केस, ठीक है, 8.6 रिप्रेजेंट्स 8.6 जो है वैल्यू है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, आपका रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करती है बताइए, ठीक है, किसको, न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसको, न्यूमेरिकल वैल्यू को। राइट, और जो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स को। राइट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को। अब इसके आगे मैं चलता हूं और बताता हूं कि अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ऑल आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। ये सब साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर का ही बेटा पार्ट है, पर उसको जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर इन अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स। अब ये क्या होता है बेटा, ठीक है, अनसर्टेनिटी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट इन्वॉल्व सर्टेन डिजिट्स, सर्टेन डिग्री ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी। ठीक है, जिसको आप क्या जानते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इसके बारे में डिस्कस करना है। आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कनेक्टेड विद दीज। राइट, तो 2 फैक्टर्स यहां पर जो है हमारे काम करते हैं। एक सबसे पहला होता है बेटा क्या, प्रिसीजन बोलते हैं, प्रिसीजन, और दूसरा हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। अब इन दोनों को जानने के बाद ही हम इसमें आगे मूव करेंगे।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों थिंग कि प्रेसिजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो है हम देखेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज वी टेक ए एग्जांपल, ठीक है। सपोज करो आप सब जानते हैं कि टारगेट जानते हैं ना, टारगेट जो आर्चर से जो है लगाते हैं, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, ठीक है। सपोज मैं दो स्टूडेंट्स को ही लेता हूं, ठीक है। सपोज मैंने लिया क्रिश को और जो है एक शिवाजी नाम के लड़के को ले लिया अपनी क्लास में से, ठीक है। अगर मैंने सपोज करो ये टारगेट मैंने उनके लिए फिक्स किया, ठीक है। ये टारगेट है उनका, सपोज ये टारगेट मैंने उनके लिए फिक्स कर दिया बच्चों, ठीक है। एक और ले लेता हूं। सपोज ये टारगेट मैंने अगर फिक्स कर दिया उनके लिए, राइट। अब सपोज करो यहां पर मैंने कुछ मार्क्स भी दे दी, यहां पर 10 दे दिया, ये 9 नंबर दे दिया, ये 8 नंबर दे दिया और ये 7 दे दिया। क्लियर है बेटा इतनी बात? बहुत आराम से समझें, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती क्या है, राइट। सपोज करो मैंने कुछ मार्क्स भी दे दिए उनको, ठीक है। यहां टारगेट, यहां 10, यहां 9 मार्क्स, यहां 8 और यहां पे 7 मार्क, राइट। अब सपोज करो मैंने इनके बीच में एक कंपटीशन करा दिया। सपोज करो मैंने क्रिश और ये यहां पर शिवाजी, ठीक है। दोनों ही बच्चे बहुत होशियार हैं, ठीक है। दोनों ही डेडिकेटेड हैं, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपटीशन कराता हूं, मैंने एक टारगेट फिक्स कर दिया और इनके ये दो आर्चर्स हैं मेरे, ठीक है। एक क्रिश है और एक शिवाजी है। क्लियर है? इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज करो मैंने सबसे पहले क्रिश को बोला, तो क्रिश ने जो टारगेट किया वो टारगेट किया कहां पर बच्चे? वो टारगेट किया क्रिश ने सपोज यहां पर, ठीक है। क्लियर है? और ट्रू वैल्यू मैंने इसकी जो भी है, ठीक है, ट्रू वैल्यू मैंने क्या मानी? सपोज ये पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट पर जो है उनको टारगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्रिश को जो है बोला और क्रिश ने जो है टारगेट किया, उसका निशाना कहां लगा बेटा? 8 नंबर पे। ये देखो ये जो है ये क्या आ रहा है? 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर पर उसने निशाना लगाया, तो पहला निशाना उसका कहां लगा? 8 नंबर पर, ठीक है। सॉरी, अब नंबर आता है शिवाजी का, ठीक है। सपोज करो मैंने शिवाजी को बोला कि टारगेट करो, ठीक है। अब शिवाजी ने जो टारगेट लगाया, सपोज करो वो यहां पे लगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैंने, तो अब यदि चूंकि कृष्ण ने लगाया था 8 नंबर पे, तो उसको नंबर कितने मिले बताइए? कृष्ण ने अगर निशाना कहां लगाया था? 8 पर, तो सपोज करो तो ये कितने मिले इसको? 8 नंबर। और शिवाजी ने कहां लगाया था? 10 पर, तो शिवाजी को कितने मिले? 10। पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद दूसरा निशाना लगाया, तो कृष्ण ने फिर दोबारा से निशाना अपना यहीं लगा दिया, ठीक है। ठीक है, तो फिर दोबारा से कृष्ण को कितने नंबर मिले? इसके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसके पास भी कम नहीं थी, ठीक है। तो अब इसने कृष्ण ने कहां लगाया? 8 नंबर पे। क्लियर है? ठीक है। अब शिवाजी ने अगर अपना दूसरा टारगेट लगाया, तो वो लगा कहां पर? यहां पर, ठीक है। कहां पर लगा? सॉरी, यहां नहीं लगाते हैं ये, अच्छा तो यहां तो लगा दिया, ये 9 नंबर पे, ठीक है। शिवाजी ने दोबारा टारगेट जो लगाया वो कहां लगा? यहां पर लगा, 9 नंबर पर। ये देखिएगा सर्किल 9 नंबर का है, ठीक है। तो शिवाजी को कितने नंबर मिले? 9 नंबर। क्लियर? अब अगर कृष्ण ने तीसरा निशाना लगाया, तो तीसरा निशाना भी उसका कहां पर लगा? टारगेट से 8 नंबर पर। जो ट्रू वैल्यू है, जो टारगेट है उसका वो ये है, परंतु उसने निशाना तीनों बार कहां लगाया? यहां पर लगाया, ठीक है। तो फिर से शिवाजी को, उसको कृष्ण को कितने नंबर मिले? 8 नंबर। अब यदि मैं बात करूं शिवाजी की, फिर शिवाजी से तिबारा टारगेट जो लगाया शिवाजी ने, ठीक है, वो अपना टारगेट कहां पर लगाया? फिर दोबारा से उसने 9 नंबर पे लगा दिया, ठीक है। इतनी बात। तो उसको दोबारा से कितने नंबर मिले? 9। अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ है कि अगर मैं इनको टोटल करूं, ठीक है। अब देखो कृष्ण ने जो नंबर काउंट किए, कृष्ण का टोटल कितना बैठा? 24, ठीक है। शिवाजी का टोटल कितना बैठा बच्चों? 28, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गेम, ठीक है, विनर कौन हुआ? शिवाजी। कौन हुआ? अकॉर्डिंग टू गेम इस प्रतियोगिता में विनर कौन हुआ? शिवाजी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या सेंस निकल के आ रहा है। शिवाजी फिर इस कृष्ण के पास आया और उसने बोला कि कृष्ण यार एक्चुअली क्या है कि जब तुम तीनों निशाने जो है अपने यहीं पर एक ही पॉइंट पर लगा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप विनर बन सकते थे, आप 10 पर भी लगा सकते थे तीनों निशाने जो है, बशर्ते। कृष्ण ने शिवाजी से क्या कहा क्या मतलब समझा उसको और उसने बताया, ठीक है। उससे ये स्टेटमेंट निकला कि कृष्ण के पास जो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा था बच्चों? बहुत ज़्यादा उसमें कुछ
प्रॉब्लम थी, जैसा कि हमारे उसमें दिए जाते हैं हमें, ठीक है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में कमी थी। एक्चुअली क्रिश के अंदर कमी नहीं थी, कमी किसके अंदर थी? इंस्ट्रूमेंट के अंदर थी। शिवाजी का इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अच्छे उसका था, ठीक है, टारगेट का, तो इसलिए उसके टारगेट जो है ट्रू वैल्यू के आसपास ही नजर आ रही थी, ठीक है। एक्चुअली आसपास क्या, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, ट्रू वैल्यू के करीब ही नजर आती थी, जो टारगेट था उसके बिल्कुल आसपास ही नजर आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए विनर जो है शिवाजी जरूर हुआ, परंतु क्रिस भी हो सकता था। अब यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है, ठीक है, क्या कि जो ये था, ये टारगेट किसके थे? तीनों के तीनों, ये तीनों टारगेट थे किसके? किसके थे तीनों टारगेट? तीनों टारगेट किसके थे? ये तीनों टारगेट थे आपका क्रिश के। किसके थे? क्रिश के, ठीक है। अब देखिएगा, क्रिश जो है प्रिसाइज तो है, ठीक है, क्या क्रिश जो है वो क्या है आपका? प्रिसाइज तो है, बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है, क्लियर है। क्रिस जो है प्रिसाइज तो है, ठीक है, परंतु एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अब स्टेटमेंट किसकी मैं अगर बात करूं? शिवाजी की। तो शिवाजी क्या है यहां पे? शिवाजी, अगर मैं शिवाजी की बात करूं तो शिवाजी बेटा क्या है? एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट। और आप सब जानते हैं जो चीज एक्यूरेट होगी, ठीक है, वो क्या होगी? प्रिसाइज भी होगी। इफ एक्यूरेट इट विल बी द प्रिसाइज, इट विल बी द प्रिसाइज, राइट बच्चों। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट निकल के आता है? अगर मैं बात करूं किसकी? एक्यूरेसी और प्रिसाइज की, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि प्रिसाइज क्या है, प्रिसाइज की एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेट की डेफिनेशन क्या निकलेगी? यहां देखिए एक्यूरेट, तो मेरे साथ डेफिनेशन नोट कर लीजिए एक्यूरेट की। तो एक्यूरेट किसको बोलेंगे बच्चों? एक्यूरेट बोलेंगे क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड, ठीक है, वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू, ठीक है। क्लोजनेस ऑफ, नोट कर लीजिए, क्लोजनेस ऑफ देखो, क्लोज एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट कौन है? शिवाजी है। और जब वो एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा। अभी एक बार दोबारा से समझा देता हूं इसको, डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। तो क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड, क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड, ठीक है, वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं प्रिसाइज की बात करूं तो प्रिसाइज की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? प्रिसाइज की डेफिनेशन क्या देंगे? रिपीटिबिलिटी। यहां देखो, एक ही टारगेट पर क्रिश ने बार बार जो है क्या किया? रिपीट किया टारगेट को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? और क्रिश क्या है? प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? क्या निकल के आएगी? रिपीटिबिलिटी ऑफ ट्रू वैल्यू, रिपीटिबिलिटी ऑफ ट्रू वैल्यू, रिपीटिबिलिटी ऑफ ट्रू वैल्यू, मतलब रिपीटिबिलिटी ऑफ ट्रू वैल्यू को ही जो है हम क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बोलेंगे। और एक्यूरेट, जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज 100% होगा, ठीक है। तो यहां से ये सेंस निकल के आता है। अगर मैं देखूं तो एक यहां पे जो स्टेटमेंट निकल के आता है बच्चों, ठीक है, जो स्टेटमेंट निकल के आता है उस स्टेटमेंट को नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसीजन इज नॉट द गारंटी, नोट कर लीजिए, प्रिसीजन इज नॉट दी, ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, तो इसलिए इसको नोट कर लो। गारंटी, प्रिसीजन इज नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी, ये लीजिए, ठीक है। प्रिसीजन इज नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो अब यहां से हम चलेंगे अपना लैब की तरफ। लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। ये हमने गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ लिया, ठीक है। अब इसके आगे चलते, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चों,
We have seen that every measurement done in the laboratory involves some error or uncertainty depending upon the limitations of the measuring instrument. Right बच्चों? In order to report a scientific data, the term significant figure, उसी को हम क्या बोलते हैं? Significant figure बोलते हैं, has been used. Right? According to this, all digits reported in a given data are certain, except that last one which in uncertain or doubtful. राइट? तो अब लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं, ठीक है, कि सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू क्या होती हैं और सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब सपोज करो मैंने कोई 3 स्टूडेंट अपनी ही क्लास से उठा लिए और उनको जो है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला। सपोज स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। क्लियर है? और यहां पर मैंने इनसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की रीडिंग और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की रीडिंग ये निकालने के लिए कहा। तो अब आप इससे देखिएगा किस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, इनको क्या करना है? 2-2 डिजिट निकालनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। सपोज करो मैंने कोई ट्रू वैल्यू ले ली और ट्रू वैल्यू मेरी कितनी है? ट्रू वैल्यू मेरी कितनी है बच्चों? ट्रू वैल्यू मैंने कोई 2.01 ले ली। कितनी ले ली? 2.01 ग्राम। 2.01 ग्राम ये मेरी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब इन तीनों स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि अपने अपनी रीडिंग निकालिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। सपोज स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर ए, इसने अपनी जो वैल्यू निकाली वो पहली वैल्यू जो इसने निकाली 1.93। ठीक है, इतनी निकाली। और इसने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में निकाली वो 1.94। ठीक है, ये वैल्यू इसने निकाली। अब सपोज करो स्टूडेंट नंबर 1 बी ने, ठीक है, अपनी वैल्यू क्या निकाली? 1.90। कितनी? 1.90 और 1.90 और इसने क्या निकाली? 2.05। क्लियर है बच्चों? अब तीसरे की बात करें, थर्ड स्टूडेंट ने 1.99 निकाली। ठीक है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2.01 निकाली। अब देखिएगा वैल्यू समझ में आ रही है ना? अब स्टूडेंट ए की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टूडेंट ए की बात करते हैं। अब देखिएगा ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है? 2.01 ग्राम। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट ए ने वैल्यू निकाली अपनी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 1.93 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में निकाली 1.94। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्टूडेंट ए ने वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 1.93 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से क्या वैल्यू निकाली? 1.94। क्लियर दैट? ठीक है, तो अब सपोज मैं इसकी बात करूं अगर, तो देखिएगा इट्स प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ऐसा क्यों है? ठीक है, देखो 1.93, 1.94 ये प्रिसाइज तो हो सकता है बशर्ते एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के नियर नहीं है। राइट, अब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर बी। 1.90 निकाली, 2.05 निकाली। ठीक है, अब देखेगा इट इज नॉट क्या? इट इज नॉट प्रिसाइज, इट इज नाइदर प्रिसाइज और नॉर एक्यूरेट। ठीक है, ना तो ये क्या है? प्रिसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है, जैसा कि आपको सामने डाटा में दिखाई दे रहा है। नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ठीक है, अब अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो देखिएगा ये डाटा जो है कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू के करीब में ही है बिल्कुल। ठीक है, कितना है? करीब में ही है, 1.99 और 2.01। ठीक है, नहीं है? क्लियर? बताइए। 1.99 ट्रू वैल्यू हमारी 2.01 ग्राम, 1.99 निकाला और 2.01 निकाला। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एक्यूरेट। ठीक है, और जो एक्यूरेट होता है वो आप जानते हैं विल बी प्रिसाइज। अब सपोज करो, देखो सबसे बढ़िया आपको जो मेजरमेंट नजर आ रही है वो इसी स्टूडेंट की आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल कहां पर है?
एक्यूरेट के लिए मैंने क्या बताया, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्या है, क्लोज में है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्यूरेट है, और जब एक्यूरेट है तो मैंने बताया था भी कि ये प्रिसाइज भी होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। सपोज इसने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया और 3 नंबर पे अगर आता तो शायद हो सकता है ये वैल्यू जो है 2.02 समथिंग निकल जाती। अगर तीसरा एक्सपेरिमेंट भी ये निकालता तो लगभग हो सकता है ये 2.02 की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। थर्ड वैल्यू इसकी जो आती वो कितनी आती, 2.02 आती, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी कि सपोज करो 2.01, ठीक है, तो इसमें प्लस या माइनस देखिएगा सबके बीच में, ठीक है। अगर ये 1.99 है, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू से कितना 0.01 क्या है, कम है। और अगर ये वाली वैल्यू निकाल लेता, ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट कर लेता तो हो सकता है ये 0.01 की वैल्यू से थोड़ा सा 0.01 वैल्यू इसमें और बढ़ जाती, ठीक है। तो क्या है कि 2.01, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, कितना 0.01, इतनी बात क्लियर है, 0.01। तो अब देखिएगा ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कहीं भी देख लीजिए आप। अगर मैं बात करूं इस नंबर की तो देखिएगा ये जो वैल्यू कहलाती है इसको हम बोलते हैं क्या, सर्टेन वैल्यू। अभी बताता हूं सर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन क्या होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है जिसे हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, करते हैं, परंतु प्लस और माइनस जो करते हैं वो कहां करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो 0.01 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपका, अनसर्टेनिटी। क्या कहलाती है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिएगा ये जो नंबर है ये कहलाता है आपका अनसर्टेन। क्या कहलाता है, अनसर्टेन। ये क्या कहलाता है, अनसर्टेन। अब देखिए अनसर्टेनिटी जो है, देखो सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन का मतलब क्या होता है बताइए। सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट। क्या होता है, डेफिनेट, नॉट चेंज। ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है, कब वो भी बताता हूं। और डेफिनेट, और डेफिनेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन वैल्यू का मतलब नॉट चेंज, डेफिनेट होती है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, ठीक है, कि प्लस और माइनस अनसर्टेन वैल्यू, कि अनसर्टेन वैल्यू के अंदर प्लस और माइनस कर देने से ही, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी को ये जो अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेन किसको बोलेंगे, जो ये वैल्यू है, ठीक है, कौन सी, ये जो वैल्यू है, इसी में हम चेंज कर सकते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, कर सकते हैं। यानी कि अनसर्टेनिटी में को जो है हम अनसर्टेन में ही प्लस और माइनस वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कुछ भी कर दो या माइनस कुछ भी कर दो, ठीक है। तो इस पे असर पड़ेगा परंतु बहुत लिटिल बिट पड़ेगा, ठीक है, बशर्ते इस पर कुछ असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला, परंतु किस पर पड़ेगा, अनसर्टेन वैल्यू पे। तो अनसर्टेनिटी कहां पे प्लस और माइनस करते हैं, अनसर्टेन वैल्यू के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अनसर्टेन वैल्यू किसको बोलते हैं, डाउटफुल डिजिट्स। क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, डाउटफुल डिजिट्स जो होती है हमारी, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, अनसर्टेन बोलते हैं। और उसी में अनसर्टेनिटी को से जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। बशर्ते, अब यहां पे एक स्टेटमेंट आता है कि बशर्ते हमारी ये जो तीनों की तीनों वैल्यू है, ठीक है, परंतु हमें क्या, हमें रिजल्ट जो है ये तीनों ही देंगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, ठीक है। हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, वो कितना होगा इसमें बताइए, 3 का 3, तीनों की तीनों ही वैल्यू हमारे लिए क्या होंगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। ऐसा क्यों है वो बताता हूं, ठीक है। तो तीनों की तीनों वैल्यू हमारे लिए क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन और सर्टेन आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर, अब यहां से हमारा जो है सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ हम चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा होता है बेटा, उसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, यहां डाल देता हूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है, इसको बोलते हैं क्या, इंपॉर्टेंट। जो हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू है,
जो कि हमें क्या देगी, रिजल्ट देगी, गिवन रिजल्ट, क्योंकि तीनों का ही डाटा हमको क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब मैंने बताया अभी यहाँ पे जो है तीनों ही वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सर्टेन है अनसर्टेन है, तीनों ही वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 3 हुआ। तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है, यानी कि जो हमें गिवन मतलब रिजल्ट देने वाली है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेफिनेशन जल्दी से नोट करो, आर द डिजिट्स ऑफ वैल्यू, नोट कर लो जल्दी से, आर द डिजिट्स ऑफ वैल्यू विच कैरी meaning towards the resolution of the measurement। यहां लिख देता हूं, resolution of the measurement। ठीक है, resolution of the measurement। ठीक है बच्चों, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन होगी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग, नोट कर लीजिए जल्दी से, हेडिंग लगाइए, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो रूल नंबर वन क्या है बेटा हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो मैंने 9925, ठीक है, एक फिगर ले ली। ठीक है, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, सपोज मैंने 0.23, ठीक है, कोई ये फिगर ले ली, सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, 2 सिग्निफिकेंट, ये देखिएगा नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, कितनी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 6575, 656575। ठीक है, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब एक और ले लें, ठीक है, बताइए 0.543 ले लीजिए, 0.543, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, 0.543, शायद हो सकता है, मे बी पॉसिबल, 0.543, इसमें बताइए कितनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इन डेसिमल नंबर, जीरो बिफोर, इन डेसिमल नंबर जीरो बिफोर, डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अभी एग्जांपल के थ्रू इसको स्टेटमेंट को समझेंगे। नॉन जीरो डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट, राइट बच्चों, इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है, 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, हाँ सही है बेटा, सॉरी, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, 0.0023, ठीक है, बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, बताइए जल्दी से, 3 सिग्निफिकेंट, कितनी बच्चों, 232, दिस वन ले लेते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये देखिएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब अगर मैं स्टेटमेंट ले लूँ 0.0023, जो अभी लिया था गलत हो गया था, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कितनी होंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है।
अब अगर 0.005 मैं ये ले लूं, इसमें बताओ जल्दी से, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं सपोज 0.0001 ये ले लेता हूं, ठीक है, इसमें कितनी है, 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जो है 2 पॉइंट जो है क्लियर हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए।